राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष राहुल प्रजापति ने दिल्ली सरकार के झूठे वादों की खोली पोल। काफी समय से दिल्ली प्रदेश में राहुल प्रजापति व उनकी समस्त टीम के द्वारा प्रजापति के उद्धार हेतु माटी कला बोर्ड की मांग चल रही है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ पूर्ण आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही माटी कला बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। राहुल प्रजापति ने कहा कि एक कुम्हार के दर्द को ये क्या जानेंगे, एक कुम्हार कैसे कैसे अपना जीवन यापन करता है। पहले एनजीटी ने प्रदूषण का हवाला देते भट्टियों को बंद करवा दिया, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं निकाला। दिल्ली के अंदर बर्तन पकाने का कोई विकल्प नहीं है। 400 से 500 रुपए के बर्तन रखकर बेचने के लिए सड़क के किनारे बैठकर अपना गुजारा करने की कोशिश करते हैं। उन्हें वहां से भी डंडा मारकर या तो भगा दिया जाता है या उनसे वहां भी वसूली की जाती है। बर्तन बनाते बनाते मृत्यु हो जाए उसका कोई बीमा नहीं है। चाक पर बर्तन बनाते बनाते उनके हाथ कट जाएं या उनको कुछ हो जाए, उसका परिवार भूखा मर जाता है। ये क्या समझेंगे उसके दर्द को। काफी बार कई विधायकों से निवेदन किया कि हमारी मांग को विधानसभा में उठाई जाए, लेकिन आज तक किसी विधायक ने हमारी मांग को विधानसभा में नहीं रखा। हमने खुद विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी से लगभग 20 से 25 बार बैठक की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने भी हमें बहकाने का काम किया। लगभग 1000 बार प्रयास कर चुके हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मिलने का, लेकिन उनके पास हमारे समाज के लिए समय नहीं है। राहुल प्रजापति ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो हमारा साथ नहीं दे सकता हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ रजिस्टर के द्वारा दिल्ली सरकार को खुली चेतावनी, सरकार या तो माटी कला बोर्ड का गठन करे, नहीं तो दिल्ली प्रजापति समाज करेगा दिल्ली में चुनाव का बहिष्कार। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ दिल्ली युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल प्रजापति, अजीत सिंह प्रजापति, शानू रणबीर प्रजापति, सोनू प्रजापति, सुशील प्रजापति, रवि प्रजापति, रोहित प्रजापति सभी सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने समाज की दिशा और दशा को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार से कई बार पत्राचार के माध्यम से व आमने सामने नेताओं और अधिकारियों को माटी कला बोर्ड के गठन की मांग की, लेकिन परिणाम जीरो। मैं राहुल प्रजापति, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ युवा प्रदेश अध्यक्ष, और आज हमने बड़ी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जो कि दिल्ली प्रदेश में हमारी काफ़ी समय से माटी कला बोर्ड की मांग चल रही है। और माटी कला बोर्ड को लेकर आज हमने एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, क्योंकि काफ़ी समय से हम दिल्ली सरकार से माटी कला बोर्ड की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार जैसे ही चुनाव आते हैं चुनावी हथकंडा अपनाती है और चुनावी लॉलीपॉप देकर और जनता को भगाने का काम करती है। इसलिए हमने माटी कला बोर्ड के तत्वाधान में अब आगे जो प्रयास रहेंगे वो बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से आगे कदम उठाया जाएगा। काफ़ी समय से हमने दिल्ली के अंदर जितने भी विधायक हैं 70 के 70 विधानसभाओं में हमने लेटर भेजा, और माननीय रामनिवास गोयल जी विधानसभा अध्यक्ष से लगभग हमारी 30 से 35 बार मीटिंग हुई, जिसका निर्णय यही निकल के आया कि सरकार जो है सिर्फ एक बहकावे का काम करती है या समाज को लुभाने का काम करती है। जब चुनाव आता है, जब अपना जो है आश्वासन दे देती है कि समाज का जो है प्रतिनिधित्व किया जाएगा, माटी कला बोर्ड का गठन किया जाएगा, लेकिन फिर वही अपना रुख दिखाना शुरू कर देती है। इसलिए हमने आज निर्णय लिया है कि अगर हम उसका साथ देंगे जो हमारे समाज का साथ देगा, जो हमारे प्रजापति की बात करेगा, क्योंकि ना तो सरकार को ये पता है, ना रामनिवास गोयल जी को ये पता है, ना केजरीवाल जी को ये पता है, ना डिप्टी सीएम को पता है, ना किसी विधायक को पता है कि कुम्हार कैसे कैसे अपने जीवन का यापन करता है। अगर हम भट्टे पे भराई करते हैं, कुम्हार एक रेडी चलाता है, रेडी चलाते चलाते किसी का एक्सीडेंट हो जाए, रेडी से नीचे गिर के मर जाए, कोई बीमा नहीं है उसका। कुम्हार समाज जब अपने मिट्टी के बर्तनों को बनाकर उसका एक आवा तैयार करता है ना पकाने के लिए, ऊपर से भगवान की कृपा हो जाए, भगवान बरस जाए ना, उसका आवा सारा तहस नहस हो जाए, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। अगर बात करें सरकार आपकी मांगे मान लेती है तो माटी कला बोर्ड का आखिर उद्देश्य क्या है जो आपकी संस्था को पास किया जाए? अगर माटी कला बोर्ड का गठन हो जाता है, जितने भी हमारा कुम्हार समाज है, जितने भी हस्तकलाओं से जुड़े हुए हैं, सबसे पहला हमारा जो माटी कला बोर्ड के अंदर आएगा, सभी सुविधाएं उनको प्रदान की जाएंगी माटी कला बोर्ड के तहत। जैसे जब इसने एनटीटी ने दिल्ली के अंदर प्रदूषण का हवाला देते हुए भट्टियों को बंद करा दिया था, जो आवे लगते थे हमारे, उन आवों को बंद करा दिया था, तो हम सबसे पहले अपने समाज के लिए, हस्तकलाओं के लिए प्लांट लगाएंगे, जिसमें रोजगार बढ़ेगा और पकाने की जो है भट्टियाँ लगाई जाएंगी, जो कि गैस वाली होंगी, जो बिजली से चलेंगी। भारत सरकार ने राज्य स्तर पे
अपनी मतलब राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी गई है कि राज्य सरकार जो है अपने स्तर पर माटी कला बोर्ड का गठन कर सकती है। केंद्र सरकार की इसमें कोई वो ना तो दखल अंदाजी है और ना ही केंद्र सरकार इसको रोकता। केंद्र सरकार ने तो बल्कि अनुमति दी है और माननीय नरेंद्र मोदी जी तो खुद कहते हैं लोकल फॉर वोकल, वो तो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और मैं आप अभी बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जैसे ही योगी सरकार आई थी, योगी सरकार ने चेयर पर बैठते ही सबसे पहले आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, माटी कला बोर्ड का गठन किया था। सबसे पहले बोर्ड माटी कला बोर्ड का बना। और दिल्ली में आप चारों तरफ घूम के देख लीजिए, कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनका बेचारों का गुजारा इससे चलता है और उनको कभी डंडे मार के हटा दीजिए। हमारे क्षेत्र में देख लीजिए, दिवाली जैसे आएगी, दिवाली पे कुम्हार समाज जो अपने 500 रुपए के दिए लेकर रोड पे बैठता है और उनको कोई डंडा मार मार के भगा देता है वहां से। क्या है ये, क्या कैसी विडंबना है समाज के साथ। माटी अगर हमारे दिल्ली में उपलब्ध नहीं है तो अन्य राज्य से भी तो आ सकती है। हरियाणा एनसीआर लगता है बराबर में उत्तर प्रदेश से आ सकती है, हरियाणा से आ सकती है। और पहले क्या होता था, अभी रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, हमारे समाज को हर गांव में माटी उठाने के लिए पट्टे दिए जाते थे। अब उन पट्टों पे कभी कहीं किसी गांव में किसी ने कब्जा कर रखा है, कहीं किसी ने कब्जा कर रखा है, वो तो समाज के नाम आने ही नहीं देते। अब क्या मांग करते हो सरकार से आप? देखिए, हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर माटी कला बोर्ड का गठन हो और जल्दी हो। अन्यथा अगर माटी कला बोर्ड का गठन नहीं होता है तो हम इसकी चेतावनी पहले भी दे चुके हैं और अब की बार पूरे सही तरीके से समस्त समाज को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर बैठेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से समस्त समाज से, अपने समाज से निवेदन करता हूं कि भाइयों, राजनीति में आना सीख जाओ, राजनीति में आना सीख लो। अगर कोई हमारे समाज का साथ देता है तो उसका हाथ जोड़ो, आदर सत्कार करो, और अगर हमारे समाज का साथ नहीं देता हो तो हाथ जोड़ो और आगे बढ़ा दो। तो क्या राहुल भी जो है चुनाव में आ रहे हैं? जी नहीं, राजनीति के लिए तैयार हो रहे हैं राहुल? देखिए, मैं सिर्फ प्रजापति समाज से जुड़ा हूँ और मैं अपने समाज की निरंतर सेवा करता रहूंगा। समाज से जुड़ा हूँ, समाज से रहूंगा, मैं समाज की बात करता हूँ। अगर राहुल जो है चुनाव के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो फिर आप समाज के लिए कह रहे हैं, तो बाकी लोग कैसे तैयार? देखिए, हम अपने देखिए, कुछ सेवाएं होती हैं। अब ये तो है नहीं कि मैं प्रतिनिधित्व समाज का कर रहा हूँ तो मैं ही उसमें चुनाव में आगे खड़ा हो जाऊंगा। हमारी कोशिश ये है कि हम अपने समाज के बच्चों को आगे निकालें और उन्हें बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि जब हमारे बीच से, हमारे वर्ग से वो बच्चा निकल कर जाएगा, वो विधानसभा के अंदर हमारी बात करेगा जाके, जिसने वो दर्द झेला होगा। अगर हम वहां जाकर बैठ जाएंगे तो हमारे समाज को कौन देखेगा? अगर सरकार के द्वारा आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो अगला निर्णय क्या होगा? देखिए, अगर सरकार के द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम समस्त समाज को लेकर अपने घोड़े, बुगी, मटके, पेंडे, चाक इत्यादि सभी को लेकर सीएम के आवास पर रखेंगे और सीएम जाने फिर हमारा समाज जाने। जब माटी कला बोर्ड का गठन हो जाता है तो सभी बोर्ड के अंतर्गत आ जाती हैं। अब जैसे अन्य राज्यों में बोर्ड का गठन हुआ है तो जगह जगह ना वहाँ पे एक वो खोले जाते हैं, जैसे प्रदर्शनी बोल देते हैं जिनको, एक मेला टाइप लगा जाता है और काफ़ी लोगों को वहाँ सिखाया भी जाता है कि कैसे इस कला के अंदर क्या सिखाया जाता है। मतलब चाक पे जितने आइटम बनते हैं उनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। और बल्कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो किया है, बड़ा ही एक सुंदर कार्य किया है कि हर कॉलेज में एक जो मिट्टी के बर्तन बनाने का कारीगर है उसको हर कॉलेज में प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसकी मात्र 2 घंटे की फीस 1000 रुपये है। और वहाँ पे डिप्लोमा भी दिया जाता है। यूपी सरकार भी दे रही है डिप्लोमा, जिसको जो कार्य करना आता है, चाक पे जो भी बनाना आता है बर्तन, उसको डिप्लोमा दे रही है सरकार। इंश्योरेंस दे रही है, बल्कि बीमा होता है उसका। तो क्या आने वाली जनरेशन इस तरफ इंटरेस्ट ले रही है? काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है। तो हर समाज की ज़रूरत है, जबकि सबको पता है कि मिट्टी से पैदा और मिट्टी में मिल जाना है। जब इंसान का जन्म होता है ना, तब भी कुम्हार समाज के घर से वो बर्तन जाता है और उसी में उसका कुआ पूजन होता है। और जब मुक्ति होती है ना, तब भी वो, आपने देखा होगा, वो मटके की हांडी में अस्थियाँ जाती हैं, उसी में प्रोवाइड होती हैं। जब भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जब सृष्टि के कल्याण के लिए यज्ञ की रचना की थी, तब भी उसने कुम्हार को प्रकट किया था। और कुम्हार को प्रकट करके अपने सभी शस्त्र कृष्ण भगवान ने सुदर्शन रूप के चक्कर में चाक दिया था, जो कि आज जब शादी ब्याह होते हैं ना, तब हर समाज उसको पूजने आता है। और भगवान शंकर भगवान ने हमें पिंडी दी थी, पिंडी के रूप में जो वो आकार जो जिस पे बन के उत्पन्न होता है। और ब्रह्मा जी ने हमें चकलेटिया दिया था, छेना दिया था। काफ़ी ये सारी चीज़ें भगवान की दी हुई तो हैं और इन्हीं को पूजते हैं लोग। तो ये तो संस्कृति को बढ़ावा है ना। सभी समाज, इसमें सभी समाज सम्मिलित होता है। ये तो सबकी बात है, एक अलग अलग प्रजापति समाज की थोड़े ना बात है, सभी मानते हैं इसको। अगला कदम क्या रहेगा वो आपका?
देखिए अगला कदम हमारा साफ है बिल्कुल। और जैसे हमारे समाज में जब सृष्टि की रचना भगवान ने की, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया और दक्ष प्रजापति को जिम्मेदारी दी कि आप सृष्टि की रचना करो। और सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने 2 विवाह करके, और 2 विवाहों से 84 कन्याएं और 10,000 पुत्र पैदा हुए, और उनसे सृष्टि की रचना आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे उनसे सृष्टि की रचना आगे बढ़ी है, वैसे ही अब हम भी यही कार्य करेंगे कि हम अपने समाज के सभी वर्गों को इकट्ठा करेंगे, सभी क्षेत्रों से, सभी राज्यों से समाज को बुलाएंगे और दिल्ली सरकार का घेराव करेंगे।